हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को यूपी पीसीएस के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज करवा रही थी। उसमें अब ये अगला टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख दर्रे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। इसमें जो है ए ऑप्शन है लाहौर, बी है पेशावर, सी है क्वेटा और डी है तक्षशिला। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, पेशावर। खैबर दर्रा जो है ये एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। खैबर दर्रे के समीप निकटतम पेशावर स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये तो हम लोग हमेशा ये क्वेश्चन देखते हैं लगभग। तो इसमें जो है ये सिक्किम होगा। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,310 मीटर है। इस दर्रे को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। सेम क्वेश्चन, तो इसका सेम आंसर सिक्किम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में है। तो नाथुला। फिर है कि सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया। तो ये हो गया चीन। इसी एक मतलब देखिए दर्रे से कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये नाथुला जो है वो सिक्किम में है, तो ये सी वाला सही नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या में, मतलब व्याख्या क्या, सारे दर्रों को और उनके जो है राज्य को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है, सिक्किम में नाथुला है और जम्मू कश्मीर में जोजिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो इसमें जो है ये जो जोजिला है इससे लेह जाने का रास्ता है, इसको भी याद कर लेते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है, जिससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, जिससे होकर जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है। चुम्बी घाटी तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम और जोजिला कश्मीर। तो ये जो लिपुलेख है यही गलत है, ये उत्तर प्रदेश में ना होके उत्तराखंड में है। देखते हैं इसकी व्याख्या में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। तो ये सेला जो है उत्तराखंड में नहीं है, सेला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। डी वाला गलत है। व्याख्या में देख लें। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में तथा चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर वर्तमान लद्दाख में है। दर्रा और उनके राज्यों को मिलाना है। इसमें दिया है एक तरफ बनिहाल, नाथुला, नीति, सिपकीला, दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो बनिहाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में है और सिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें होगा 2, 3, 4, 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 3, 4, 1 बी में, बी वाला सही होगा। आगे देखते हैं पर्वतीय दर्रा और उनके राज्य। बुमला, जिलेपला, मोलिंगला, सिपकीला। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसमें जो है बुमला होगा अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला सिक्किम, सिपकीला हिमाचल प्रदेश और मोलिंगला उत्तराखंड। देखते हैं इसमें पहला तीसरा, देखें किसमें है पहला और तीसरा। बी ऑप्शन इसमें भी सही है। व्याख्या इसकी देखते हैं। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, मोलिंगला उत्तराखंड, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम होना चाहिए, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो जो है ये बी वाला गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। इसमें दिया है सिपकीला, नाथुला, बोमडीला, लिपुलेख। तो बोमडीला तो सबसे लास्ट में आएगा, तो सी ऑप्शन सही है। 1 4 2 3। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रश्नानुसार भारत के पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व क्रम निम्न है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, एक सेकेंड, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूरब से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। बोमडीला, नाथुला, लिपुलेख, सिपकीला। दूसरा है कि नाथुला, सिपकीला, बोमडीला, लिपुलेख। तो ये दोनों तो नहीं होगा, नाथुला दोनों नहीं, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, अच्छा पूरब से पश्चिम दिया है, सॉरी। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। सॉरी, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए। व्याख्या है इसका, बोमडीला, फिर उसके बाद नाथुला, फिर लिपुलेख, फिर सिपकीला। अगला है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट है, भोर घाट भी है, पाल घाट भी है, खैबर नहीं है। खैबर दर्रा तो पाकिस्तान में है। देखते हैं, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट केरल में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। अगला है कि पर्वतीय दर्रे और उनके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। माना, तो माना, नाथुला, जोजिला, सिपकीला, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो माना जो है ये उत्तराखंड का है, नाथुला सिक्किम का है, जोजिला जो है जम्मू कश्मीर का है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश का है। 4 1 2 3 देखते हैं इसकी। 4 1 2 3 सी ऑप्शन में है। माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में अब लद्दाख में हो गया है, और सिपकीला हिमाचल प्रदेश। आगे दर्रे दिए हैं और उनके राज्य। बनिहाल जो है, बनिहाल तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। रोहतांग, नाथुला सिक्किम हो जाएगा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश हो गया। रोहतांग हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। बनिहाल जो है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी इसकी व्याख्या है, बनिहाल जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नाथुला सिक्किम पहला ही सही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, और पाल घाट केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, भोर घाट, पाल घाट केरल। तो यही सी वाला गलत है। भोर घाट जो है महाराष्ट्र में है। इसकी व्याख्या है, भोर घाट तथा थाल घाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। भोर घाट से मुंबई पुणे रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है 7वां वाला, कि मानसून एवं वर्षा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी विक्षोभ। व्याख्या इसकी देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूरब की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं।
पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ये शीतकाल दिसंबर और फरवरी में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इसमें ये याद करने के लिए सही है कि ये जो है रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, भूमध्य सागर में। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिम में। देखिए कितनी बार एपीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में दिसंबर और फरवरी के मध्य की वर्षा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है, तो इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। अगला है, इसमें कथन और कारण में वही क्वेश्चन दिया है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है और इसका कारण है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। एक सेकेंड, इसमें दिया है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जाड़े में उत्तर पूर्वी, अच्छा वो सॉरी, मैं इसमें पश्चिमी विक्षोभ, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, कारण दिया है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से भी कुछ वर्षा होती है, इसीलिए ये दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शीत ऋतु में अनेक चक्रवाती अवदाब भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में ये अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला टॉपिक है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। इसकी व्याख्या है, भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है, जिससे ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार शीतकालीन मानसून प्रवाह की दिशा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो इसमें डी सही होगा, केरल में। अगला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है, तो इसमें दिया है कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, तो ये जो है इसमें सी सही है, चेन्नई। इसकी व्याख्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। यह महानगर उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लौटते हुए मानसून से प्राप्त करता है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, तो इसमें सी सही होगा, केरल में। केरल राज्य की औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक है। प्रश्नगत राज्यों की औसत वार्षिक वर्षा इस प्रकार है, केरल में 3500 मिलीमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 2000 मिलीमीटर, सिक्किम में 3105 मिलीमीटर और जम्मू कश्मीर में 1040 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है, इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं प्रभावी होती हैं। मौसिनराम भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पर्वतीय जिलों में बसा एक गांव है। शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव अपने 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर स्थित सबसे नम स्थान है। यह भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा प्राप्त करने वाला स्थान है। इसके पहले यह रिकॉर्ड चेरापूंजी के नाम था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, ये कथन है और उसका कारण दिया है कि मानसून अस्थायी पवन है, तो ए तो सही है,
लेकिन इसमें जो आर वाला है कि ये अस्थाई पवन है, इस पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। देखते हैं इसका सही ऑप्शन सी है। तो सी में क्या दिया, ए सही है और आर गलत है। हाँ, देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। मानसून जो है अस्थाई पवन या ग्रही पवन नहीं है। इसमें ऋतुगत परिवर्तन होता है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अगला है मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। ए दिया है कि मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है, सही है। और दूसरा दिया है कि मानसून पवन एक ग्रही पवन है, ये गलत है। सी, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल दिए हैं। ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन सही होगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो इसमें जो है बी सही होगा, ये वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। व्याख्या है, वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक है। पहला, हवा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना, और दूसरा है वाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और उष्णांक तक पहुँचना। स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ये वर्षा तीन प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा। अगला है कि भारत एक मानसूनी देश है, ए सही है। और आर दिया है इसका कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा। इसकी यह व्याख्या है कि उच्च हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ग्रीष्मकाल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है, जबकि यह शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय है। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। दिया है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और लेह। तो इसमें लेह सही होगा। लेह में सबसे कम बारिश होती है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह हिमालयी श्रेणियों के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जिसके कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों में वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम व चेरापूंजी है। यह मेघालय में स्थित है। जैसलमेर व बीकानेर राजस्थान में दो जिले हैं, यहाँ पर भी वर्षा कम ही होती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। दूसरा है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। तीसरा है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, सभी जो है इसके कारण है। भारत में यद्यपि वर्षा अधिक होती है, किंतु यह केवल जो है मानसून के महीने में ही होती है। साथ ही यहाँ पर वर्षा का पानी अधिकांशतः भाप बनकर उड़ जाता है या बहकर बेकार हो जाता है। इसीलिए जो है ये यहाँ पे इसे प्यासी भूमि का देश धरती कहा जाता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। तो इसमें जो है बी सही होगा, निम्न आर्द्रता से। व्याख्या है, शुष्कता दशा की स्थिति निम्न आर्द्रता के कारण होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा, मतलब कोच्चि और लुधियाना में। कोचीन क्षेत्र में अर्थात केरल राज्य में वर्षा का आगमन सबसे पहले होता है, अतः यहाँ की जलवायु में आर्द्रता का अनुभव भी सबसे पहले होता है। यह वर्षा प्रधान क्षेत्र है। असम लिखा है। असम का तेजपुर भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण आर्द्र जलवायु का अनुभव करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ए है कि कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होता है। बी है कि भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। तो इसमें जो है
ये बी वाला गलत है, देखते हैं, एक सेकेंड। बी ही दिया है ऑप्शन में भी, जो है सी है कि बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लानीना भी प्रबल होता है। सही है, पंचगनी पठार पर अति न्यून वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एल नीलो जलधारा जो है ये पेरू के तट पर पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर करती है। इसे विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।